हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 का भाग 4। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। तो D और A10 ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। यानी कि जो जो डाटा दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, जो जो चीज़ें दिया है क्वेश्चन में उसको हम लिखेंगे, ठीक है। A3 का मान दिया है 15, क्या दिया है, A3 का मान दिया है 15 और S10 का भी मान दिया है 125, ठीक है। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है D और A10 का मान निकालना है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी डाटा को लिख दिया है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर A3 बराबर 15 दिया हुआ है, तब A3 को हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए A3 बराबर 15 यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। तो A3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं A + 2D, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो एक माइनस करके D से गुणा कर देंगे, बराबर का 15, ठीक है जी। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब देखिए S10 बराबर 125 दिया है, तब इसको हम बनाएंगे S10 बराबर 125। तब S10 का मतलब क्या, यानी कि योग वाला सूत्र लगाना है यहाँ पर। अब S10 का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर n का मान रखेंगे, n का मान होगा क्या। अब देखिए यहाँ पे S10, यानी कि S10 का मतलब क्या, यानी कि 10 पदों का योगफल कितना है 125, यानी कि n का मान यहाँ पर 10 दिया है। तो ये जो 10 है ना, 10 ही ये n का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10/2 इंटू 2, a का मान दिया है, नहीं दिया है तो इसे ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है। प्लस n-1, n का मान दिया है 10-1 और d का मान नहीं दिया है तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब 10 में 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार में। और यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिएगा, 125 छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 125 को लिख दीजिए, क्योंकि S10 का मान दिया है 125, तो यहाँ पर लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 125 बराबर, अब देखिए इसको हम काट दिए 5 बार में, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा 2a प्लस 10 में से एक माइनस करेंगे होगा 9 और d है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो 9d हो गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये 5 इधर क्या है, गुणा में है, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा भाग में। तो यानी कि इधर हो गया तो आ गया क्या, भाग में। अब इधर बचेगा 2a प्लस 9d। अब 5 से 125 को काट देंगे तो ये 25 बार में जाएगा। तब यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यानी कि 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बन गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, आपको पता होगा विलोपन विधि, ठीक है ना। तो विलोपन विधि के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों चर पद में किसी एक को बराबर किया जाता है। यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है 2a है, तो यानी कि यहाँ पर 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 से गुणा कर देंगे तो a वाला पद क्या हो जाएगा, बराबर। तब यहाँ पर हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम इधर बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब 2 में a से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। 2 से हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 2 में पहला पद क्या दिया है 2, तो इसी को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 में a से गुणा करेंगे 2a हो जाएगा, प्लस फिर 2d में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4d बराबर, फिर 2 में 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए जो ये समीकरण है 2 नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। 2a प्लस 9d बराबर 25।
ठीक है, समीकरण हमारा 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे जी, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। तो घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह क्या करना होगा, अपोजिट, यानी कि माइनस में करना होगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस, माइनस और माइनस। तो अब देखिए यहाँ पे 2a में से 2a माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये वाला भाग कट जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर ये प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस, यानी कि 9d में से 4d माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5d बराबर। अब 30 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से d का मान हमें निकालना है, तो ये 5 इधर है पहले से, और यहाँ पे d में क्या है, -5 मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कटेगा एक बार में, तो d का मान आ गया -1। ठीक है, जो हमें d का मान पूछ रहा था। ठीक है जी, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम a का मान निकालेंगे। तो a का मान कैसे निकलेगा, तो समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देखिए a + 2d बराबर 15। ठीक है, तो अब देखिए a का मान तो दिया नहीं है, लेकिन 2 गुणे d का मान दिया है -1 बराबर 15। तब यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 में -1 से गुणा करेंगे तो ये -2 होगा। ठीक है, बराबर 15। अब देखिए यहाँ पर a का मान निकालेंगे तो ये 15, और ये माइनस में 2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, +2। तो a बराबर हो जाएगा 15 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 17, यानी कि d का मान आया -1 और a का मान आया 17। लेकिन हमें d का मान पूछा है, a का मान नहीं पूछा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, a10 का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, a10 का मान पूछ रहा है। तो देखिए a10 का मान कैसे निकालेंगे, a10, ठीक है ना, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। a10 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, a + 9d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना आया, हमारा 17 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 + 9 गुणे d का मान आया है -1, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर 17, अब देखिए माइनस प्लस में गुणा होगा -9 में 1 से गुणा करेंगे 9। अब 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि a10 का मान कितना आ गया, 8 आ गया, और d का मान -1। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।